हम सबको पूजने मांगते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मठाधीश पे ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? इसमें भी शिकायत है क्या? 17 से पहले बिहार के जो गरीबों का भोजन था वो आपके गुंडे ले जाते थे, जिसे भाजपा का कहना है, भाजपा का कहना है। इन भाजपा के लोगों से पूछिए, इनके डिप्टी सीएम शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार की। आप पता करिए, डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार का करते हैं शिकायत, इनके विधायक न्याय मांगने के लिए धरने बैठते हैं, इनके विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पे बैठते हैं, इनके विधायक मंत्री कह रहे हैं लूट हो रही है, लूट, अधिकारी कह रहे हैं लूट हो रही है। तो बताइए, ये भ्रष्टाचार और बेईमानी किसकी सरकार में ज्यादा है? इसलिए पुरानी बातें न करें, आज के समय पे क्या चल रहा है ये बताएं। और सुनिए, चुनाव में हमारे प्रधान होंगे एक आध, ये भी जानते हैं, और लोग होंगे। जब चुनाव था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है? अच्छा, ये प्रधान लोग जानते होंगे तहसीलों पे क्या हाल है, ये हमारे वकील हैं, अधिवक्ता हैं, और लोग भी जानकार हैं। पिछड़े और दलित भाई बहनों को, उनके परिवार के लोगों को जो जमीन मिल जाती थी, पट्टे हो जाते थे, बताओ वो पट्टे के मालिक नहीं बन सकते अब? उनकी फाइलें कौन चुरा रहा है? आप पता कर लो, हर जगह फाइल चोरी हो जा रही है उनकी। बताओ, पट्टे के मालिक हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पिछड़े और दलित परिवारों के, पिछड़े को जो पट्टे मिले थे, दलित भाइयों को जो पट्टे मिले थे, उसके तो हकदार होने चाहिए थे। अगर वो हक मांगने जाएं, अपने पट्टों का अधिकार मांग ले, तो बताओ वो फाइल गायब हो गई, कागज गायब है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मैं आज ही का अखबार पढ़ रहा था, आज ही का अखबार में पढ़ रहा था, और उसमें बहस इस बात के लिए लिखी थी, कुछ देशों में ये बहस चल रही है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल किस उम्र पर पहुंचे, या इंटरनेट की एक्सेस किस उम्र में उनके हाथ में हो। जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, उसमें भी कई कोनों से ये बहस छिड़ रही है कि इंटरनेट की एक्सेस जल्दी नहीं मिलनी चाहिए बच्चों को, और क्योंकि उससे बहुत सारा दुष्प्रचार भी हो रहा है, कुछ घटनाएं भी हो रही हैं, इसलिए हमें आपको सबको सावधान रहना पड़ेगा। आप देखिए, दम देखिए, हमारे मुख्यमंत्री दम ही नहीं ले रहे हैं, उन्हें पता है उनकी कुर्सी हटनी है, उन्हें छीनी जाएगी कुर्सी, तो वो केवल बहाना ले रहे हैं चुनाव का कि चुनाव हो जाने दिए तब कुर्सी पर फैसला लीजिए। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को, न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी, और इसीलिए बीएलओ हटाए जा रहे हैं। सोचिए, सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ। जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पर और अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार ने एक सूची जारी की है, आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की सूची जारी कर दी है कि किस तरीके से एक ही जाति के लोग कहां कहां बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद है हमारे ये भी पत्रकार थोड़ा साहस दिखाएंगे। भैया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी उतरने वाली है, ऐसी चर्चाएं तेज हैं। आज की खबर आपने पढ़ी होगी, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, सबको आना चाहिए। जैसे आपने पीडीए चलाया था, अब मायावती बाम सेफ को लेकर आ रही है। बाम सेफ बहुत पुराना संगठन है, और पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को नौकरी के बदले भैया, देखिए ये तो बड़े सवाल हैं, लेकिन आप बताओ, डीएपी किसानों को मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? किसानों की बुवाई होनी है, तैयारी करनी है किसानों को आलू की,
डीएपी है ही नहीं दुकानों पर। आखिरकार ये डीएपी कहाँ चली गई? बीजेपी डीएपी कहाँ लेके जा रही है? डीएपी कहाँ चली गई? किसानों को जो सुविधाएं मिलनी थी वो कहाँ चली गई? यही गुरसाईगंज में याद होगा, देश के प्रधानमंत्री आए थे, कर्जा माफ हो जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी। अब तो 4 गुनी का नारा देना पड़ेगा बीजेपी को। हरियाणा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने कई बड़ी घोषणाएं की। लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर सीबीआई ने आज जांच पूरी करने के बाद कार्रवाई के लिए लिया है। देखिए, मैंने तो कई मौकों पर कहा है, जैसे थाने चल रहे हैं ना, यहाँ भी आप जानते हो कि पत्रकार थाने कैसे चल रहे हैं, वैसे ही सीबीआई चल रही है। सर जी, चीज बताइए, जो आप कह रहे हैं कि फर्जी काउंटर हो रहे हैं, क्या आपकी सरकार बनने की दोबारा जांच करेंगे? देखिए, जो भी फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, और फर्जी इनकाउंटर का एक तरीका है, उसमें तमाम नियम हैं। जो भी फर्जी काउंटर हुए हैं उनकी जांच जरूर होनी चाहिए और जरूर होगी। अब स्टीयरिंग उखड़ गया है, दोनों लोग पार्किंग में खड़े होंगे कुछ दिन बाद, चलाने वाले और चलने वाला। थैंक यू भैया। मेरे पत्रकार साथियों, धन्यवाद। अगली बार असुविधा नहीं होगी, हम अपने लोगों को टी शर्ट लगाएंगे, वहां बैठा करेंगे और बड़ा पंखा लगाएंगे जिससे हवा हम लोग खाएं। सर, कहीं एसी खुलवा लीजिए। हैं?